देखिए, संगठित अपराध में जैसा कि जिला ये पहले से ही चर्चित रहा हुआ है बेसिकली इलीगल बजरी माइनिंग को लेकर के। उसमें एसपी साहब एक ठोस कार्य योजना तैयार करके आने वाले समय में इस पे प्रभावी रूप से अंकुश लगाएंगे और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट तौर पे पुलिस मुख्यालय से डी साहब के डायरेक्शंस हैं कि किसी भी तरह की पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली मेलाफाइड रूप से इस तरह के अवैध खनन के अंदर नहीं होना चाहिए। उस अधिकारी के विरुद्ध में प्रभावी कार्रवाई भी की जाएगी। तो दोनों तरफ से पुलिस को अपने हाथ बांधने हैं कि बेसिकली हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और साथ ही साथ जो इलीगल खनन माफिया है उसके विरुद्ध आने वाले टाइम में बेहतर अच्छी और प्रभावी कार्रवाई करे ताकि इलीगल माइनिंग की जो बीमारी है उसको रोका जा सके। सर, 2 राज्यों में जोड़ता हुआ इसमें बेसिकली जो हमारे बॉर्डरिंग के जिले हैं बेसिकली जो वो नेबरिंग स्टेट के उनके साथ में भी एक बैठक करेंगे एसपी साहब और हम लोग। और जो अपराधी हैं जो बेसिकली अक्रॉस दी बॉर्डर काम करते हैं इनको चिन्हित करके इनके विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई करने के डायरेक्शन देंगे। और साथ ही साथ बेसिकली एक समन्वय रहता है दोनों राज्यों की पुलिस के साथ में ताकि बेहतर रूप से कानून प्रबंधन किया जा सके। सर, नफरे की कमी अमूमन देखी गई है सर, हमेशा नफरे की कमी सामने आती है। अभी कई दिनों से आपने 2 मुद्दे उठाए, एक तो बेसिकली कमी का नफरी का और दूसरा मुद्दा है बेसिकली स्थानांतरण का। तो कमी तो भर्तियाँ जिस तरीके से समय-समय पे राज्य सरकार कराती है उससे ही पूर्ति की जा सकती है। और जो आईओज़ की कमी है वो रेगुलरली बेसिकली प्रमोशंस के माध्यम से होती है। तो वर्ष 21-22 तक के जो प्रमोशन रेंज लेवल पे हो चुके हैं। अन्य भी प्रक्रियाधीन है जैसे 30-31 को भी हम लोग परीक्षाएँ आयोजित कर रहे हैं। तो आईओज़ की प्रति कमी तो बेसिकली आने वाले कुछ समय में कमी की पूर्ति कर दी जाएगी। रहा मुद्दा स्थानांतरण का, तो उसके लिए स्थानांतरण पॉलिसी बनी हुई है। सभी एसपीज को क्लियर कट इसमें डायरेक्शन है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हैं वो स्थानांतरण नीति के तहत ही किए जाएँ। अगर कोई वायलेशन में कहीं पर कोई पदस्थापित है तो आने वाले समय में उसको वहाँ से हटा करके गंतव्य स्थान पे भेजेंगे। सर, पुलिस और बेसिकली जनता के बीच में एक समन्वय बेसिकली हम लोग मोस्टली कराते हैं सीएलजी पीस कमेटी इन बैठकों के माध्यम से। इसके अलावा निरंतर रूप से बेसिकली अधिकारी गश्त में जाते हैं तो भी उनको महत्वपूर्ण स्थानों पर बेसिकली रोक करके पब्लिक से बातचीत करनी चाहिए ताकि जैसे बाजार हो गए, धार्मिक स्थान हो गए, वहाँ पे रुके, उनसे बात करें, वहाँ की समस्याओं को बेसिकली मौके पे सुन के रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और एक माध्यम और है जो बेसिकली जन सुनवाई का माध्यम है जो बेसिकली मैं खुद भी जाकर के अलग-अलग जिलों और उपखंडों पे करता हूँ ताकि बेसिकली कहीं पर पुलिस के पार्ट पर अगर कोई स्थानीय पुलिस कई बार ओवरबर्डन होकर के ओवरवर्क होने से भी कई चीज़ों में कमियाँ हो जाती है, उसको हम दुरुस्त कर सकें, समय पे लोगों को रिलीफ मिल सके और अनावश्यक रूप से परिवादियों को किसी भी उच्चतर कार्यालय तक जाकर के अनावश्यक रूप से उसको अपना टाइम नहीं जाया करे, उसको रिलीफ मिलनी चाहिए, वो बी एट द डोर स्टेप बेसिकली। ये हमारा प्रयास है। सर, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, माफिया के खिलाफ ये तो पुलिस करती रहती है। अब रेंज में और जिले में युवा अधिकारी हैं, तो बात ये है कि आज भी देश को आजाद होने के इतने साल बाद भी मतलब जो आम आदमी पुलिस को अपने समान का हिस्सा नहीं मानता। मतलब अच्छे लोग आज भी थाने जाने से डरते हैं, तो लोग डरे नहीं, सहज अपनी बात पुलिस से कह सकें, उसके लिए क्या प्रयास होंगे? देखिए, इसको दोनों तरह से रीड कर सकता है। हमारे पास में जो परिवादी आता है, अभी आप देखोगे 3 बजे जन सुनवाई के बाद बिल्कुल खुल करके अपनी बात बताता है आज के समय में। तो पहले में अब में बहुत फ़र्क आया है। एक बहुत लिमिटेड वर्ग होता है समाज में जिसका इंटरेक्शन होता है पब्लिक से और उसके बाद में एक मान्यता बनी हुई है। तो जितना ज़्यादा पब्लिक का इंटरेक्शन होगा तो जितनी दूर बांधते हैं बेसिकली वो दूर हो पाएगी आने वाले समय में। और उसमें एक बेहतर बेसिकली योगदान आप मीडिया के साथ ही भी कर सकते हो क्योंकि आप भी थाने से लेकर हर स्तर के अधिकारी से कार्यालयों में आप लोग जाते हो, तो आप लोग भी तो देखते हो पुलिस की वर्किंग जैसी सोची जाती है, मानी जाती है, वैसी नहीं होकर के एक्चुअल रूप बेसिकली पुलिस का अच्छा भी है बहुत अच्छा। कुछ सर्टेन पार्ट पे कमी होती है, बड़ी नफरियाँ होती है जिसमें कई अधिकारी लापरवाह भी हो सकता है कर्मचारी, कई बदमाश भी हो सकता है, उसके विरुद्ध डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कार्रवाई भी करता है। तो बाई एंड लार्ज पुलिस अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम करती है। समन्वय कहीं कमी है तो हम उसको दूर करेंगे रेगुलर संवाद से। थैंक यू।